तो हेलो गाइस, आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब फिर चैनल से पर। नाइट ब्लॉग में। और अभी पता नहीं कौन सी चिड़िया जो है ऊपर पेड़ पे ना चुक 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 कर रही है। उसकी आवाज़ आपको शायद आएगी कि नहीं आएगी। 1 मिनट में चुप रहता हूँ। हेलो, आवाज़ सुनिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलती है। देखो, चुप हो जाता हूँ तो चुप हो जाती है। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आई? शायद सो रही होगी यार अपने बच्चों के साथ। चलो छोड़ो, आपको ही वो फॉलो डर कर रही होगी क्योंकि वो बच्चों की माँ होगी ना। तो मैं ये कह रहा था गाइस, आज हमारे नाइट ब्लॉग में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तंबू नगर की, अपने शेर सिंह बिल्डिंग की, B51 तंबू नगर की शेर सिंह की उस बिल्डिंग की कहानी जहाँ पर मैं था और मेरा दोस्त राजन था। तो मेरे दोस्त जो राजन था उसके पापा तो मीट काटते थे। अब आप तो जानते हो मीट काटते कैसे, चिकन विकन वो काटते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसके पापा ने वो स्कूल नहीं गया था। स्कूल नहीं गया था तो जिस कारण वो उसके पापा को पता चल गया था कि हाँ वो स्कूल नहीं गया है। तो उसके पापा ने उसे बहुत मारा पीटा, जिसकी वजह से वो घर में नहीं आया। और घर में उसके पापा ने आने से भी मना कर दिया था। तो मैं तो उसका दोस्त था, पक्का दोस्त। अब तुम्हें तो पता ही है भाई लोग कि अगर दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो इसी वजह से जब उससे दोस्ती की तो वो जब बाहर बैठा था तो मैं भी बाहर बैठा था छत पे ऊपर। और मम्मी बोली थी लेकर नीचे आके खाना खा ले। अब उसने भी खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। मैंने बोल दिया नहीं खाऊंगा। तो मम्मी ने बोला ठीक है, जो करना है तुझे, जैसा करना है कर, तेरी मर्जी। और भाई वैसे भी सर्दियों का टाइम चल रहा था, कोहरा हो रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसमें हमारे पास छत पर क्या था, छत पे थी मेरे पास चटाई। और उसके पास क्या था, उसके पास कुछ भी ना था। उसके पास वही कपड़े थे जो उसने पहन रखा था। एक वो हुडी थी और बस हुडी थी और पैंट पहन रखी थी उसने, और मैंने भी पैंट पहन रखी थी। और मेरी एक नीले रंग की जैकेट थी। वो मेरी जैकेट बहुत पुरानी थी, मैं वो बहुत ज़्यादा पहनता था। तो जो भी आपने पहन रखी वो ये नहीं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब की वो जैकेट थी, वो अब पता नहीं कहाँ रख दी। तो वो वाली जैकेट मेरी मैं पहन रखी थी, पैंट मैंने भी पहन रखी थी। मगर ठंड बहुत हो रही थी, हाथ रगड़ रहे थे हम लोग। बोले तो ज़्यादा ठंड थी। अभी भी जैसे ठंड हो रही है, हाथ एकदम ठंडे हो जा रहे हैं, वैसी ठंड थी। और हम दोनों छत पे थे। अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में अब छत पे भला कौन सोना चाहेगा बताओ सर्दियों में? कोई नहीं सोएगा भाई। नहीं सोएगा, ठीक है। अब हम दोनों में ये जवानी थी, जोश था, जुनून था, गरम खून बोलते नहीं है, गरम खून होता तो अब गर्मी लगेगी, ठंड तो लगेगी नहीं हमें। तो वही वाली बात है। तो हम दोनों ने ऊपर से अपने अपने परिवार से बगावत भी कर ली। उसने तलाक ले लिया। उसके यहाँ तलाक ले लिया। उसके पापा ने उसे तलाक दे दिया था। तो वो छत पे ही रहा। उसके पापा ने बोला हरामजादे, नीचे आया था टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अब उसे अपाइज तो होना नहीं है, लंगड़ा। तो अगर लंगड़ा हो जाएगा तो फिर समझ रहे हो ना कि लड़कों को वैसे भी लड़कियां पसंद नहीं करती, और लंगड़ा हो जाएगा तो उसे कौन पसंद करेगा। सही बात है। तो भाई उसे अपनी टांगे ज़्यादा प्यारी थी, अपना मान प्रतिष्ठा सम्मान उसूल भी, कुछ उसके भी उसूल थे, कायदा कानून था। उसने भी भाई नहीं आना स्वीकार करा हुआ। उसने भी बोल दिया मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी ही औलाद हूँ, तुम पे ही गया हूँ। तो भाई अपने बाप पे गया है ना वो। तो वही वाली बात है। और भाई मैंने जब दोस्ती की है तो मैंने भी बहुत सारे गाने सुने शोले पिक्चर के, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो वाला गाना सुन लिया था।
अब शोले पिक्चर देख ली तो दोस्ती का जुनून चढ़ गया। तो भाई अब हम भी दोस्ती के रंग में रंग गए। तो हमने भी भाई अपने घर में बगावत कर दी। मेरी मम्मी बोली कर नीचे आ जा, खाना खा ले, रात हो रही, शाम हो गई है। मैंने भी बोल दिया नहीं आऊँगा। तो भाई मम्मी भी गुस्से में आ गई। मम्मी बोलने लगी जा हरामजादे, कुत्ते हरामी, जा कर अपनी मर्जी। अब हम लोग खाना, अगर आप सभी जानते होंगे, हम लोग अगर अपने घर में खाना खाने के लिए मना कर दें तो उसके बाद आप सभी जानते हो अपनी हमारे मम्मी का रवैया कैसा हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ऐसा गुस्सा हो जाता है। क्योंकि भैया वो हमारे लिए खाना पकाती हैं और हम ही ना खाएं तो फिर तो भाई आग बगूला हो जाती है। तो फिर वही वाली बात है, फिर हम दोनों ने बगावत करके जैसे तैसे शाम हो गई। हम दोनों टिके पड़े छत पर। अब वो बोल रहा है दोपहर से? हाँ दोपहर से तो नहीं, मैं जब स्कूल से आया था तो मैंने उससे बैठ के पूछा था क्या राजन खाना वाना खाया तूने? तो उसने बोला भाई मैं नहीं जा रहा, घर में मेरे पापा ने मारा है। और मैंने बोला क्यों मारा भाई? उन्होंने बोला कि मैं आज स्कूल नहीं गया था तो मेरे पापा ने मारा। तो मैंने बोला अच्छा। तो बोलने लगा मैं घर भी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई सर्दी हो रही है, घर में जा, ठंड लग रही है मेरे को भी, मैं भी जा रहा हूँ। तो उसने बोला बोलने लगा मैं नहीं जाऊंगा। तो भाई अब जब उसने जिद कर ली तो फिर मैंने भी जिद कर ली, क्योंकि अब मैं कैसा वैसे बन जाऊँ, जयचंद कैसे बन जाऊँ भाई? सही बात है। जयचंद तो बनने की मेरे में नमक हरामी है, नमक हलाली थोड़ी है। मैं नमक खाया है, दोस्ती की है, तो भाई दोस्ती निभानी पड़ेगी मेरे को। सही बात। ऐसे कैसे भाई उसे अकेला छोड़ के चला जाओ छत पे? और छत के बारे में किस्सा मुझे मालूम था कि चुड़ैलिया थी उधर ऊपर, भूतनी। मैं अब वो भी 10-12 साल का था, मैं भी 10-12 साल का था, बच्चे ही हैं दोनों। तो भाई उसने नहीं जाना स्वीकार करा, मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। अब भाई वो नहीं जा रहा छत से नीचे घर में अपने, जबकि एक सीढ़ी उतर के ही कमरा था। मेरा भी एक सीढ़ी उतर के लेफ्ट साइड में कमरा था, उसका राइट साइड में कमरा था। तो भाई अब नहीं जा रहे, सर्दी वैसे ही बढ़ती जा रही है। और सर्दी बढ़ती जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है कि अब अंधेरा होता जा रहा है। तो अंधेरा होते होते कोहरा और घना हो गया। तो अब हम दोनों मेरी चटाई थी, मैंने चटाई छत पे बिछा रखी थी, और जब वो मैंने बिछाई तो उस पर वो आके बैठ गया। और फिर मैं और वो बातचीत करते रहे, कभी हंसी मजाक की, कभी कैसी करते अब रात हो गई। अब वो लेटा, फिर मैं भी लेटा। हम लोग तारों को ऊपर देखने लगे। तारों को देखते हम लोगों ने बोला चलो तारे गिनते पता नहीं कब नींद आ गई, सो गए। अब आँख तो मतलब जब नींद आ जाती है तो आँख वैसी हो जाती है। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। कैसे? मतलब जैसे कि रात तो हो गई थी, सो रहे थे, अब बूंदाबांदी हो रही थी। हाँ। अब हम दोनों गहरी नींद में थे। गहरी नींद में से जैसे ही सो रहे थे तो अब हम पे, जब सर्दियों का मौसम है, कोहरा हो रहा है, ठंड ज़्यादा हो रही है, उसमें बूंदाबांदी होगी, जरा सा भी पानी ऊपर गिरेगा तो कैसा महसूस होता है बताना जरा? ठंडा महसूस होता है। अब वही पानी हमारे ऊपर गिरा तो हम दोनों भड़बड़ा के उठ गए। भाई ये क्या यार, किसने काट लिया? ऐसे कि जैसे कोई कुत्ता नहीं काट लेता वैसे भाई से वैसे हम भी उड़ गए भड़बड़ा कर। पानी हमारे ऊपर, पानी की जैसे ही बूंद गिरी। अगर आप भी अभी ठंड में ये कहानी सुन रहे हो तो अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप भी अपने ऊपर एक ठंडे पानी की बूंद गिरा के देख लेना कैसा महसूस होता है। और हमारे ऊपर तो बारिश की बूंदें हो गई थी। हम तो थोड़े भीग भी गए थे सर्दियों में। मैं बताते काँप भी रहा हूँ, इतनी ठंड है इधर, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम तो भीग भी गए थे। अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, अभी तो ठंड है, सोचो। और ऐसी ठंड में बारिश में हम भीग जाएं और उसके बाद कैसी ठंड लगती है ना, तो वो ठंड हमको लगने लगी, हम काँपने लगे, ऐसे करके काँप रहे थे हम लोग। अब हम दोनों का घर तो कमरा तो बंद था, दरवाज़ा भी बंद, खिड़की भी बंद, घर भी बंद। और जो गैलरी थी तीसरे माले की, सीढ़ी से उतरते ही उस पूरी गैलरी में अंधेरा, सन्नाटा, सब सो रहे, खर्राटों की आवाज़ आ रही, कोई पता नहीं कैसे आवाज़ें आ रही। सो रहे हैं अपने आराम से, लाइट जल रही है सबके कमरों में, गर्मी थी सबके कमरों में, और हमारी गर्मी सब चूस ले रहा था वातावरण। जो ठंडा वातावरण थी, जो हमारा गर्म खून था
धीरे धीरे चूसे जा रहा वो। अब हमें कौन भाई एसी वैसी या हीटर लगा के देगा छत पे, सही बात हम है। अकेले अपने हाथों को कभी कभी रगड़ रहे ऐसे करके, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ कर रहे। अब भीग तो गए ही थे बारिश में। तो राजन ने मुझसे बोला गैलरी में पूरा अंधेरा हो रखा था। नीचे जैसे एक सीढ़ी उतरते हमारा घर आ जाता, मेरा घर लेफ्ट की साइड में था, उसका घर राइट की साइड में था। सीढ़ी उतरते ही अब गैलरी में पूरा अंधेरा गुप्त था, ठीक है। सब के कमरों की भले रोशनी थोड़ी बहुत आ रही थी खिड़की विड़की के छेद वैसे या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो भाई अब क्या हुआ कि मैं और वो जैसी बारिश की बूंदों से भीग के उठ के बैठ गए थे। तो अब नींद नहीं आए, गीले तो हो गए। फिर अचानक से राजन ने मुझसे बोला शेखर तूने सुना? मैंने कहा क्या? तो उसने बोला ध्यान से सुनियो जरा। मैंने बोला क्या ध्यान से सुनूं? उसने बोला देख आवाज आ रही है। मैंने बोला किस चीज की आवाज आ रही है? मैंने तेज से नहीं बोला, मैंने उसके पास अपना मुंह ले जाके उसके कान में बोला किस चीज की आवाज आ रही है? तो बोलने लगा पायल की आवाज आ रही है। मैंने कहा पागलों के साले मेरे को डरा रहा है। तो वो बोलने लगा सुन की आवाज आ रही है। तो भाई मैंने गौर करा जब उसने ऐसे धीमी सी आवाज में मेरे कान पे लाके बोला तो मेरे कान खड़े हो गए, मेरी आंखें और ज़्यादा खुल गई बाहर जैसी। अब भाई क्या हुआ, मैंने ध्यान लगाया, आंखें तो खुली थी, ध्यान लगाया। आंखें मत बंद कर लेना तुम लोग अपनी। हाँ मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें नहीं बंद करी थी, आंखें खुली थी, कान भी खोल लिए और ज़्यादा खोल लिए। तो भाई कान खुले मेरे। अब मैंने आवाज़ सुनी, आवाज़ आ रही थी छुन छुन। ऐसी आवाज़ आ रही थी, तीन बार बोल रही थी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद चुप। भाई मैंने सुना, मैंने कहा चल, मैंने उसको डर पा दिया। मैंने कहा पागल साले डर पा रहा है मेरे को, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने ऐसे थोड़ी तेज आवाज़ में बोला। उसने बोला नहीं यार आवाज़ आ रही है। मैंने बोला, फिर मैं चुप हो गया। उसने इतनी धीमी सी आवाज़ में मेरे कान में बोला। अब मैं और वो छत पे अकेले, पूरा तंबू नगर में कोई नहीं सो रहा था। सर्दियों का मौसम चल रहा था, बारिश हो रही थी, बारिश में बूंदाबांदी हो गई। अब हम भीग गए। अब वो इतनी हॉरर बात और करने लगा। रात के 1-1:30 बज गए होंगे। डरावनी अंधेरा, छत पे वैसे ही कहीं छत पे बल्ब नहीं लगा था और गैलरी में वैसे ही अंधेरा हो चुका था। सब घोड़े बेच के सो गए थे। हमारा परिवार भी हमसे दुश्मनी भरपूर तरीके से निभा रहा था। कह रहा था जाओ सालो, आज तो मैं तुम्हें खुद ही नहीं बुलाऊंगा, आज तो पूरी रात तुम खुद दोनों ही छत पे बिताओ। उन लोगों ने भी पूरी वो भी कसम खा के बैठे ही हुए थे घर में कि आज तो तुम्हारी हैकड़ी निकलवा ही देंगे, खुद ही आओगे, गेट खुलवाओगे, भड़ खोलो। हम नहीं खोलेंगे बेटा। तो भाई अब हम लोगों ने भाई एक दूसरे की शक्ल देखी। उसने मेरी देखी, मैंने उसकी देखी। अंधेरे में उसकी शक्ल मुझे ढंग से नहीं दिख रही थी और उसको मेरी शक्ल ढंग से नहीं दिख रही थी, धुंधली दिख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को भूत समझ रहे थे। अब भूत समझ रहे थे भाई, अब क्या करें, एक दूसरे पे दोस्ती की निभानी पड़ेगी। अब वो मुझे भूत समझे या मैं उसको भूत समझूं, चलता है, दोस्त है। अब विश्वास पे तो दुनिया, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। तो ऐसे करके हम लोगों ने सोचा नहीं यार ये भूत नहीं हो सकता। उसने भी सोचा होगा यार ये भूत नहीं हो सकता, ये शेखर है। और मैंने भी सोचा यार ये भूत नहीं हो सकता, ये राजन है। तो उसके बाद हम दोनों का विश्वास और ज़्यादा अटूट हो गया। फिर उसने बोला देख सोना, आवाज़ में आ रही है पायल की। मैंने फिर कान अपने खड़े करे, आंखें और ज़्यादा खोली, सुना आवाज़ आई। अब मेरी फटके चार हो गई। मैंने तो भाई मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा साला अगर मैंने बोला ना, इसका घर तो बगल में है,
सीढ़ी से कूद फान के जैसे तैसे खिड़की से ही घुस जाएगा ये अपने कमरे में। कमरा का गेट नहीं खुला भले। मेरी मम्मी तो वैसे ही मुझसे किलसी पड़ी है, उनने तो वैसे ही बोल दिया कि हाँ जा आराम ज्यादा कर अपनी मन मर्जी जो करना कर। नानी तो अंदर बुलाती हुई भाई उनने तो गेट ऐसा बंद कर रखा है कि भाई वो जाला तक नहीं आ रहा है अंदर से बाहर। तो भाई गलीचा तक मेरी मम्मी छेद में, गेट का जो छेद होता है उसमें तक ठूस देती थी, एकदम रोशनी भी बाहर नहीं आती थी। इतना मतलब हर छेद जिससे रोशनी अंदर बाहर की हवा अंदर जा सके कमरे में, वो सारे छेद मम्मी बंद कर देती थी। सोचो उसका गेट का तो खिड़की भी थोड़ी सी खुली हुई थी और तेरा गेट भी मुझे ऐसा लग रहा था खुला हुआ है। अगर वो कूद फान के भागा ना तो मुझे तो लग रहा था भाई कि वो तो घुस जाएगा, मैं तो फंस जाऊंगा। तो भाई मैंने जानबूझ के उसको धोखा दे दिया। मैंने बोला चल साले आवाज़ नहीं आ रही है। हकीकत में बाय गॉड कसम से आवाज़ आ रही थी। मैंने झूठ बोल दिया उससे, मैंने कहा नहीं आ रही आवाज़, जा साले बेवकूफ़ बना रहा है मेरे को। और जबकि आवाज़ आ रही थी 100%। उसके बाद फिर हमने इग्नोर करा। अब हम भीग तो चुके थे, कांप भी रहे थे ठंड के मारे। अब फिर हम लोगों ने बोला भाई कि यार वहाँ पे बैठे बैठे और ज़्यादा अगर बारिश हो गई तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। और बारिश का बादल बने हुए थे, ऊपर देखा हमने बादल बहुत तगड़े वाले हो रखे थे सर्दी के टाइम। हाँ। अब भाई हमने क्या करा, वो जो एक पहला वाला गेट था ऊपर जो छत पे टंकियां रखने के लिए जो कमरे नहीं बनाते पतले पतले से, उनके आगे गेट नहीं होता, खुला होता है, उनका मुंह फाड़ दे इसी में। वो उनके ऊपर टंकियां रखी थी और उनका जो गेट था वो खुला हुआ था। अब उसमें हमने शरण ले ली जाकर, तुरंत जाकर। अंदर पत्थर वत्थर, गंदगी, मूत मतास, पता नहीं क्या क्या, टट्टी हगा। जो छोटा बच्चों को रात को हग्गी लगती होगी छत पे, जो रात को गर्मी में सोते हैं, उनके माँ बाप भगा देते होंगे, कहते होंगे बेटा हो गया छींची। वो वहाँ पे हग भी लेते होंगे। अब भाई अब उसी रूम में घुस के जाके हम बैठ गए। अब बैठ गए तो बदबू के मारे नाक नहीं दी जा रही है। कह रहा भाई ओहो कि ऐसे बदबू आ रही है बाहर, ऐसे करके बात कर रहे हैं। अब भाई बदबू आ रही, बदबू में अब कान थोड़ी बंद कर सकते हैं हम, कान नाक तो बंद करनी पड़ेगी ना। अब नाक में उंगल देंगे तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी ना, सांस कहाँ से लेंगे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर, और वहाँ पे कीड़े पतंगे भी बहुत थे। कंसुरैया का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, लंबी वाली जो कान में घुस जाती है। कान खजूरा बोलते हैं आप लोगों की भाषा में। कान खजूरा, काला वाला लंबा वाला, वहाँ बहुत निकली थी। मैं पहले बहुत सफाई करवाता था छत की, जब भी सफाई करवाता था छत की तो वो कंसुरैया बहुत सारी निकलती थी। और वहाँ गीली मिट्टी थी और पूरा आधा 1 फुट तक पत्थर और पता नहीं मिट्टी वहाँ पे डली हुई थी, जिसके वजह से वो इतना आधा 1 फुट ऊपर आ गया था वो। तो भाई उधर रहना हम लोगों को वो नहीं हो रहा, एडजस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि भाई उधर गंदगी भी बहुत थी। कपड़े बहुत पुराने कपड़े लित्ते भी पड़े हुए थे, किसी ने कैसे कैसे कपड़े फेंक रखे थे। आप तो समझ ही रहे होगे कैसे कैसे कपड़े फेंक रखे थे, नैपकिन टाइप तक फेंक रखी थी, वो भी फेंक रखी थी। अब हम लोग उस ऐसी डरावने माहौल में जो जगह मिल गई हम लोगों ने वहाँ शरण ली, ठीक है, ले ली। उसके बाद क्या हुआ, अब हमसे बदबू नहीं सही जा रही, तो हम लोगों ने जो सीढ़ी का सबसे पहला वाला वो रूम था उसको छोड़ के तीसरे वाले में शरण ली। अब तीसरे वाले में शरण ली, आप बोलोगे तीसरे में क्यों ले ली भाई, बीच का जो बना हुआ था वो पूरा भरा हुआ था, उसमें कमरा था ही नहीं जो उसमें छिद्दा करके हम घुस जाते अपना हाथ में तोड़ ताड़ के। और तीसरे वाले में थी, तो भाई उसमें जब हम घुसे तो उसमें देख रहे हैं कि उधर फट्टा गेट, लकड़ी और किवाड़ दरवाजे पुराने ज़माने के पड़े हुए थे। अब पता नहीं वो शायद 20-25 साल पहले के ज़माने के, मतलब मैं बात बता रहा हूँ ये आपको 2003 या 5 की बता रहा हूँ। और उससे भी 20-25 साल पहले के किवाड़ जो लकड़ी के बने होते थे वो वाले पड़े थे, उसमें टूटे फूटे, उसकी दहलीज, उसकी चौखट, उसका गेट, उसकी कुंडी उंदी सब उसमें पड़े हुए थे। उसी में हम लोगों ने जाके थोड़ा सा अपनी चटाई वैसे गोल करी, लपेटी और उससे झाड़ू वाड़ू टाइप का लगाया और उधर चटाई बिछा के आराम से बैठ गए। अब बैठ गए भाई, अब हम लोगों को पायल की आवाज़ आनी तो बंद हो गई। अब हम उसी में बैठे, उधर अंधेरा सा था, अंधेरा सा एकदम, पूरी छत पे अंधेरा हो रखा है और उस कमरे में भी पूरा अंधेरा। हम दोनों को एक दूसरे की शक्ल तक नहीं दिख रही थी आसपास बैठे, जबकि 1 फुट की दूरी पे बैठे हुए थे। इतना अंधेरा हो रखा था और बादल वैसे ही हो रखे थे सर्दियों में, और बार बार बिजली आसमान में चमक रही थी, जैसे चमकती है। आवाज़ नहीं आ रही थी, चमक हो रही थी बस। तो फिर अब क्या करें, हम लोग आसमान की तरफ देखने लगे, उसके अंदर बैठ के तारे भी नहीं दिख रहे।
पहले तो हम तारे गिन रहे थे, फिर तारे गिनते गिनते अचानक नींद आ गई, सो गए तो तारे भी गायब हो गए, तारे भी भग लिए, तारों ने भी धोखा दे दिया हमें। तो भाई अब हम दोनों अकेले छत पे, अब उस कमरे में बैठे हुए। अब भाई क्या हुआ कि पायल की तो आवाज़ आनी हो गई बंद। अब ऐसा लगा जैसे सीढ़ी से जैसे ही चढ़ते हैं छत के लिए, तो सीढ़ी से चढ़ के वो जो हम जिस दीवार पे या उधर बैठे हुए थे कमरे पर, उसका जो अगला मुंह था, जहाँ पे उसके मुंह थे, जिसकी तरफ हम मुंह करके बैठे थे और सामने का नज़ारा देख रहे थे, मतलब लुत्फ उतार रहे थे। आहा हा, क्या बिजली चमक रही, मज़ा आ रहा है ऐसे करके आसमान ताड़ रहे थे। मगर जो हमारा पिछवाड़ा था, जो सीमेंट का जो पिछवाड़ा था, जो वो 3 मकान बने थे, उसके पिछले हिस्से से कुछ पैर रगड़ने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कि कोई एक पैर रगड़ के चल रहा है। तो भाई वो आवाज़ उसने भी सुनी और वो आवाज़ मैंने भी सुनी, और उसने मुझसे बोला, शेखर यार देख क्यों आवाज़ आ रही है। मैंने कहा साला फिर जो बोलने लगा ये अभी तो दोबारा इधर कैसे मामला मैंने इधर सटाया है, सेटल करा है। उधर तो पहले रूम में घुसे तो उधर बदबू सड़ान ने बैठने नहीं दिया, उधर बारिश ने भिगा दिया, तब ये बोला था पायल की झनकार आवाज़ आ रही है। उसके बाद अब ये बदबू सड़ान ने पीछा नहीं छोड़ा, तो अब ये तीसरे रूम में आके बैठे, तो इसमें अब ये बोला फिर आवाज़ आ रही है। अब मैंने बोला कौन सी आवाज़ आ रही है बे? तो उन्होंने बोला देखो ऐसा लग रहा है कोई पाँव घिस के चलते हुए हमारे पास आता जा रहा है। तो मैंने बोला पाँव घिसते हुए चल के पास आता जा रहा। भाई मैंने भी सुना भाई मैं कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से सच्ची बोल रही हूँ भाई। ऐसा लग रहा था एक पाँव कोई रख रहा है, आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आई थी, और पाँव रगड़ रहा है कोई, ऐसे जैसे पाँव बदरपुर बालू या उस पर बजरी पे रगड़ते तो कैसे घिसने की आवाज़ आती है, चप्पल रगड़ते, तो वैसी आवाज़ आ रही थी। घिस रहा था और इतनी भारी ऐसी घिस की आवाज़ थी यार कि मैं कैसे बताऊँ। इतना सन्नाटा हो रखा था, उसकी आवाज़ हमारे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। वो पास आती जा रही थी और जैसे वो पलट के हमारे रूम के बिल्कुल सामने आने वाली थी। भाई मुझे नहीं मालूम मेरे को क्या हुआ, मेरी आँखें खुली थी और खुली आँखें अचानक से बंद हो गई। मैंने राजन की जगह रावण निकल रहा है भाई मुँह से। मैंने राजन से पूछा तुझे हनुमान चालीसा आता है? तो उसने बोला आता है। मैंने कहा वही बोलना शुरू कर दे। उसने भी बोलना शुरू कर दिया, उसे टूटा फूटा आता था, वो भी बकने लगा। मैंने बोला आंखें बंद कर ले, बस आंखें बंद कर ली। और भाई मैंने भी मेरी आंखें खुली थी, जबकि मैंने बोला मैं देखता रहता हूँ, मैं आंखें खुली रखता हूँ और तू आंखें बंद कर ले। भाई वो आंखें बंद करी उसने, मेरी आंखें खोली थी, मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। मैंने मुश्किल से 2-3 बार हनुमान चालीसा गाया था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भाई यकीन मानो मेरे बिल्कुल सामने आने वाली थी और अचानक से मेरी आंखें बंद हुई और मेरी आंखें जैसी हनुमान चालीसा खत्म हुआ। 2 से 3 बार मैंने हनुमान चालीसा गाया, मुझे इतना याद है। उसके बाद जैसे आंखें खोली, सामने सूर्य उदय हो रहा था। बस इतनी सी कहानी थी जो आपको बतानी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मानो या ना मानो।